राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राम नाम के महिमा की। राम नाम का कितना महत्व है और कितनी ही इसकी महिमा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब उसकी मृत्यु होती है उस समय वह राम का नाम लेता है। जिंदगी में वह एक बार, पहली बार और लास्ट बार एक बार ही राम का नाम लेता है। मरने के समय वह जब राम का नाम लेता है, उसकी मृत्यु होती है और तब यमलोक से दूत आते हैं उसको लेने के लिए और उसको लेके चले जाते हैं। जब उसको लेकर जाया जाता है, वह जाकर ऊपर प्रश्न करता है कि मैंने मरते समय राम का नाम लिया था, तो मुझे राम नाम लेने के बदले में क्या मिलेगा? तो यम जी कहते हैं कि तुमने पूरे जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, कभी ईश्वर को याद नहीं किया, कभी उसका सिमरण नहीं किया और अंत समय तुमने राम का नाम लिया है। जिंदगी में एक दफ़ा ही तुमने राम का नाम लिया, इसका क्या तुम्हें मिलेगा ये तो ब्रह्मा जी बताएंगे। तो उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाया जाता है। तो जब उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाया जाता है तो ब्रह्मा जी को सारी कहानी सुनाई जाती है कि इसने पूरे जीवन राम का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय में, मरते समय इसने एक बार सिर्फ राम का नाम लिया, तो इसको क्या मिले? ब्रह्मा जी कहते इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है कि उस राम नाम का अब इसको क्या फल दिया जाए। तो इसको चलो भगवान शिव के पास ले चलते हैं। चलो जी, उस आत्मा को फिर भगवान शिव के पास ले जाते हैं। तो यही प्रश्न भगवान शिव जी से कहा जाता है कि हे भोलेनाथ, इस व्यक्ति ने पर्याप्त जन्म, पूरे जन्म अपने जीवन में राम जी का नाम लिया ही नहीं। जब इसने पूरे जीवन में राम जी का नाम नहीं लिया और अंत समय में जब इसके प्राण निकले, तब इसने एक बार ही राम जी का नाम लिया और तब इसने प्राण छोड़े। अब इसको क्या फल दिया जाए? भगवान शिव कहते हैं, भगवान राम तो मेरे आराध्य हैं और मैं उनकी आराधना करता हूँ, लेकिन इसने जीवन में सिर्फ एक बार ही राम का नाम लिया है। इसको क्या फल मिले और क्या पुण्य मिले ये तो नहीं मैं कह सकता। चलो फिर जिनका नाम है राम, उनके पास ही ले जाए इसको। चलो ले चलते हैं उनके पास। तब उस व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के पास ले जाया जाता है और जब भगवान विष्णु जी के पास उस व्यक्ति को ले जाया जाता है, तो वह व्यक्ति की आत्मा जो है वह भगवान विष्णु जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान विष्णु, मैंने पूरे जीवन में राम जी का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय में जब मेरे प्राण छूटे तब मैंने अंत समय में राम का नाम लिया। अब मुझे क्या पुण्य मिलेगा? इसका मुझे क्या फल मिले? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। मंद मंद मुस्कुराकर वह उस व्यक्ति की आत्मा की तरफ देखते हैं, भगवान शिव की तरफ देखते हैं और फिर ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं और वह इतना मुस्कुरा रहे होते हैं मानो कि उस व्यक्ति को ये समझाना चाहते हैं कि राम का तो आपको राम नाम लेने का आपको और क्या मिलेगा, ये तो आप समझ ही नहीं पाए। राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है, एक बार जीवन में जो राम जी का नाम ले ले उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है। जब भगवान विष्णु जी यूं मंद मंद मुस्कराए और उन्होंने कहा, तुमने जीवन में सिर्फ एक बार राम का नाम लिया, अंत समय में राम का नाम लिया, तो तुम्हें तीनों देवताओं के दर्शन होंगे, ब्रह्मा जी के, भगवान शिव के और विष्णु जी के। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ही तुम्हें दर्शन होंगे
अंत समय में तुम्हें मृत्यु के पश्चात ही सही आपको भगवान त्रिलोक के दर्शन हो गए और तुम राम नाम का और क्या चाहते हो। इसी प्रकार राम नाम का महत्व बहुत है। राम नाम जपने से जब मरने के बाद भी हमें त्रिदेव के दर्शन हो सकते हैं। अगर हम जीवन भर राम नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तो सोचो जरा हमें उस राम नाम से हमें क्या क्या मिल सकता है। हम ये तमन्ना ना करें कि हम राम का नाम जपने से हमें ये मिल जाएगा या हमें वो मिल जाएगा। हमें सिर्फ भव सागर से ही हमारे जो भव सागर का बेड़ा पार ही हो जाए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। भगवान राम का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से मात्र से ही, उनकी पूजा से ही भगवान जो इंसान है वह भव सागर से पार हो जाता है और जीवन मरण के मृत्यु के बंधन से छूट जाता है और ये आत्मा और परमात्मा का एक मिलन होता है। इसलिए हमने अपने जीवन में राम नाम की माला का जाप करते रहना है ताकि हमें अंत समय में कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और हमें भगवान की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर और हमें उनका आशीर्वाद मिले। इसलिए भगवान श्री राम को प्रणाम करो और उनका नाम सिमरन करो। राम नाम की ज़्यादा नहीं, आप राम हे राम या राम राम कर कर आप सारा दिन जाप कर सकते हैं। चाहे खाना बनाओ, दुकानदारी करो, कुछ भी कार्य करो, चलते तुरते फिरते उठते बैठते आप राम राम तो बोल ही सकते हैं। और भी ना कुछ बोलो, आपको नहीं याद रहता, अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, जान पहचान वाले से मिलते हैं, उसे हेलो हाय की बजाय अगर राम राम जी कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस बहाने से हमारे मुख से राम नाम का सिमरन भी होगा। और इसी प्रकार से एक बार मेरे साथ जय श्री राम कहते हुए इस कथा को विराम देते हैं और विश्राम देते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।